औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ, मेरा नाम समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक फाउंडर लीडर हूँ। आज हम जिस मौजू पे फिर जूम सेशन के लिए बैठे हुए, आप लोगों के स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा फोर्स। बेसिकली फोर्स क्या चीज़ है, इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर दें, शुरुआत से पहले पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इस बिजनेस के बारे में कुछ कुछ बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा इससे हट कर भी। कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, हर एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से मतलब ये है कि जमाना स्मार्ट हो गया, एडवांस हो गया, लोग स्मार्टफोन पे आ गए। एक जमाना हुआ करता था, खत किताबत हुआ करती थी। लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब भी कोई बंदा होता था, उसको खत किताबत, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग वाला सीन आ गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये सिस्टम आ गया कि यहाँ पे अब घर बैठे भी लोग, अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, जिधर भी बैठा हुआ है, ठीक है, लोग एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं। ये है टेक्नोलॉजी। एक स्लाइड में आप लोगों के सामने खोल देता हूं, एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये है क्या चीज बेसिकली। जिस एरा में आजकल हम हैं, ठीक है, हर एक बंदे को पता है। मैं अगर अपनी उम्र के बारे में बताऊं तो तकरीबन 33-34 साल मेरी उम्र है। बार्टर सिस्टम को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के, ये वाला जो एरा है, ये सब मैं देख चुका हूं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सारा सब कुछ, उन लोगों ने ये बदलाव देखा होगा। बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मनी किस चीज को कहते हैं? एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि पैसे ने किस तरीके से बदलाव लिया है वक्त के साथ साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, पुराना जमाना बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम से मतलब ये था कि अगर कोई बंदा है, मिसाल के तौर पर उसके घर में घी पड़ा हुआ है, वो क्या करता था, वो मार्केट में लेके जाता था घी, और उसके बदले उसको जरूरत की चीज, आटा लेना है आटा लेके आता था, चावल लेने हैं चावल लेके आना था, गुड़ लेना है गुड़ लेके आना था। मतलब चीज के बदले वो चीज लेके आता था। फिर उससे थोड़ा सा जमाना एडवांस हो गया, गोल्ड का जमाना आ गया। लोग सोने और चांदी के अशरफिया देख के लोग खरीदारी करते थे। उसके बाद फिर जमाना थोड़ा सा और एडवांस हो गया, तो मेटल क्वाइन आ गया। मेटल क्वाइन आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। 50 पैसे, 10 पैसे अभी भी लोग यूज करते हैं। 1 रुपए का क्वाइन है, 5 रुपए का क्वाइन है, 2 रुपए का क्वाइन है, ये मेटल क्वाइन। उससे फिर जब अगला स्टेप आ गया पेपर मनी, जो आजकल हम पैसे यूज कर रहे हैं, हमारे जेबों में 100 का नोट, 50 का नोट, 5,000 का नोट, ये पेपर मनी। पेपर मनी के बाद जो नेक्स्ट बदलाव आ गया, उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि प्लास्टिक मनी होता क्या है। प्लास्टिक मनी, जो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये चीज यूज करते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं प्लास्टिक मनी। क्योंकि ये कार्ड जो हमारा बना होता है, ये बेसिकली प्लास्टिक का बना होता है। उसी प्लास्टिक कार्ड को हम या तो स्वैप करते हैं, या हम उसको टैप करते हैं, या हम उसको इंसर्ट करते हैं किसी मशीन में, तो उसी मशीन के थ्रू हमारे पास पैसा आता है। उससे जदीद टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आप लोगों के मोबाइल में जो जैस कैश, इजी पैसा, बैंक का एप्लीकेशन मौजूद है, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक बंदा दूसरे शहर, आराम से घर बैठे जो पैसे भेजते हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। और उससे जो जदीद बदलाव आया हुआ है, वो क्रिप्टो करेंसी। जो आज हम जिस मौजू पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेसिकली हमारा मेटापोर्स जो है, मेटापोर्स वर्क ही क्रिप्टो करेंसी पे करता है। और अगर आप लोग इस चीज पे भरोसा करते हो कि बार्टर सिस्टम से गोल्ड आए, गोल्ड से
मेटल आया, मेटल से पेपर मनी, पेपर मनी से प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी से फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। यहां तक अगर आप लोग इन बदलावों पे भरोसा करते हो कि हाँ वाकई इस तरह हो गया है और आप लोग को ट्रस्ट है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आप लोग स्टडी नहीं करना चाहते, या आप लोग ये समझते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी तक तो लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है लेकिन पाकिस्तान में तो इसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। लेकिन जमाने करीब में, चाहे महीना लग जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे ममालिक आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पे ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो गई है। वहां पे अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, आप लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना खाना है, जो भी करना है, आप लोग क्रिप्टो करेंसी से वहां पे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जमाना ऐसा आ जाएगा अन करीब, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा, कि पाकिस्तान में भी जगह जगह पे आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के एटीएम भी मिलेंगे। जिस तरह आप लोगों को बैंक के एटीएम जगह जगह पे मिल रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के भी एटीएम मिलेंगे। आप लोग शॉपिंग मॉल जाओगे, वहां से आप लोग जो जी खरीदारी करोगे, आप लोग अपने मोबाइल फोन से क्रिप्टो में उसी टाइम पेमेंट करोगे। जमाना इतना जदीद हो गया है, पाकिस्तान ने अभी आगे जदीद होना है। ये तो कोविड के बाद, जैसे कोविड आ गया, कोविड के बाद क्या हो गया कि लोग का रुझान थोड़ा बहुत करके ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ गया। नहीं तो उससे पहले अगर आप किसी को बोलते थे भाई आप ऑनलाइन, ये एक प्लेटफॉर्म है उस पे पैसा लगाओ, तो लोग क्या कहते थे, गालियां देते थे। पहले 100% लोग गालियां देते थे, अब थोड़ा बहुत लोगों में शऊर आ गया है, लोगों ने स्टडी कर लिया है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, हर एक बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, तो लोग थोड़ा बहुत इन चीजों से खबर हो गए हैं। और जो लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी से अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं। अभी भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो, हम किसी प्लेटफॉर्म के बारे में उसको बता देते हैं तो वो आगे से हमें कह देते हैं भाई तू डबल शाह है। जब एक वक्त आएगा पाकिस्तान में जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाएगी, तो वही लोग जो आज हमें डबल शाह कहते हैं, हमें फ्रॉडी कहते हैं, हमें स्कैमर्स कह देते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा पछताएंगे। और आज जो यहाँ पे हम लोगों की गालियां सुन रहे हैं, हमें लोग पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते हैं, जो हम आज सुन के बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी हम वर्क कर रहे हैं। हम आने वाले दौर में लोग हमारे ऊपर, हमारे घर वाले लोग, और हमें अपने आप पे खुद फख्र होगा कि हाँ हमने बहुत सही टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को चूज किया था। चलते हैं सीधा मेटापोर्स की तरफ, कि बेसिकली मेटापोर्स है क्या चीज। मेटापोर्स ऑनलाइन अर्निंग का एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता क्या है, बहुत सारे लोग सिस्टम बना देते हैं, घर बैठ के भी सिस्टम बनाने के बाद उसको डिसेंट्रलाइज का नाम दे देते हैं, लेकिन कहने में कोई चीज डिसेंट्रलाइज नहीं होता। डिसेंट्रलाइज को आप लोगों ने किस तरीके से जांच पड़ताल करनी है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके ब्लॉकचेन पे उसको चेक करना है। दूसरा, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोगों को एक स्लाइड ओपन कर देता हूं, आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली क्या चीज होता है, यहाँ पे आप लोग गौर कर ले। यहाँ पे बीच में एक मिडल मैन बना हुआ है, एक राउंड सर्कल है बड़ा वाला, जिसको अंदर में ए लिख रहा हूं। ए से मतलब हो गया एडमिन, और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग ये बेसिकली यूजर्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई बंदा मिसाल के तौर पर सिस्टम में इंटर हो जाता है, तो एंट्री करते वक्त उसका कनेक्शन सबसे पहले जाता है एडमिन के साथ जुड़ता है। एडमिन उसी चीज को वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद जो स्टेप अगला एडमिन ने लेना होता है वो एडमिन ले लेता है।
यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, इसका भी कनेक्शन एडमिन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी जुड़ा हुआ है। ये जितने भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इन सब का ही कनेक्शन एडमिन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं होता। यहाँ पे हर एक बंदे का कनेक्शन दूसरे बंदे के साथ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, इसका कनेक्शन उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे मिडल मैन नहीं हो। आसान लफ्जों में आप लोगों को मैं एक इसको आसान लफ्जों में तशरीह कर दूं कि मिसाल के तौर पर आपका एक भाई है, वो कराची में काम करता है, आप लाहौर के रिहायशी हो। आपका भाई कराची से लाहौर जब आपके माहाना खर्चा बेचता है, तो वो खर्चा किस तरीके से भेजेगा? वो क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगा या आपको इजी पैसा जैस कैश करेगा? वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि वो जाएगा वहां पे बस टर्मिनल पे खड़ा हो जाएगा कराची में, लाहौर कोई भी बस आएगा, वहां पे पैसा देगा कि भाई आप जब लाहौर पहुंच जाओ, मेरा भाई वहां पे आया होगा, खड़ा होगा, आपने ये पैसे उसको पहुंचाने हैं। अब जो बंदा बैंक का इस्तेमाल कर रहा है, जो बंदा इजी पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे मिडल मैन कोई नहीं है। लेकिन जो बंदा वहां पे बस स्टैंड पे खड़ा होकर किसी बंदे को पैसे पकड़ा रहा है, तो वहां पे मिडल मैन है। जहां पे मिडल मैन होगा, वहां पे काम रिस्की हो जाएगा। रिस्की होने से मतलब ये है कि वो मिडल मैन अगर बेईमान हो गया, वो पैसा लेके भाग गया, तो फिर क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस तरीके से जहां पे मिडल मैन है, एडमैन है, वहां पे आप लोगों का पैसा कभी भी सिक्योर नहीं होगा। क्योंकि मिडल मैन अगर बेईमान हो गया, वो आपका सारा पैसा ले लेगा, भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे? लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, यहाँ पे मिडल मैन नहीं होता, आप लोगों का 100% एक दूसरे के साथ कनेक्शन। अब सिस्टम की प्रेजेंटेशन को जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़े से रिव्यू दे दूंगा। सबसे पहले मैं राना फारूक साहब को बताऊंगा कि राना फारूक साहब आपको मेटाफोर्स किसने प्रेजेंट किया था, और मेटाफोर्स आपको किस तरीके से अभी तक आपने इस सिस्टम से कितना पैसा अर्न कर दिया है। इन शॉर्ट 2-3 मिनट में आपने अपने रिव्यूज देने हैं, फिर उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम राना फारूक है। मैं भी मेटाफोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मेटाफोर्स आया था उसी दिन से मैंने स्टार्टअप लिया। उससे पहले मुझे बताया गया था मेटाफोर्स के अंदर इस तरह आपको अर्निंग आएगी, इस तरह अर्निंग आएगी, यानी कि जिस तरह जो भी चीजें मुझे बताई गई, मुझे सिखाई गई, जिस तरह आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीटिंग आप अटेंड की हुई है आप लोगों ने, और आप लोग समझेंगे कि मेटाफोर्स काम करता है। मैंने भी ये सारी चीजें देखी और सिस्टम पे बिलीव करके सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल से मैंने स्टार्ट लिया। 3 लेवल का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने $35 से स्टार्ट लिया, और $35 से स्टार्ट लेकर जिस तरह मेरे लीडर्स ने, जिस तरह यहाँ पे सिखाया गया, बताया गया, मैंने यहाँ पे वर्किंग की, और यहाँ पे जिस तरह सिस्टम को हमें समझाए थे लोग, उसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से अर्निंग हुई। टोटल अभी के लेवल की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 लेवल यहाँ पे कर चुका हूँ। हमारे सिस्टम के अंदर 12 लेवल है, 9 लेवल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल अर्निंग की बात करूं तो सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, क्लियर है, कंटिन्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर टोटल अर्निंग की बात करूं तो सिर्फ जो मैंने $5 लगाए थे, $5 लगाकर जो सिस्टम मैंने पहला पहला लेवल ओपन किया था, तो उससे $1310 मैं पहले लेवल से अर्निंग कर चुका हूं। और दूसरे लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह $1160 मेरी अर्निंग हो चुकी है। यानी दूसरा लेवल जो हमारा $10 का है, $10 लगाकर 1160। अभी हमारे सिस्टम को 6 से 7 मंथ तकरीबन हुए होंगे या कंप्लीट भी नहीं हुए होंगे। उसके बाद जो है बात करूं तो इस तरह हर लेवल से तकरीबन 1500, 1400, 1600, 2000 एक एक लेवल से मैं अर्निंग कर चुका हूं। टोटल अर्निंग की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरी 35 लाख अर्निंग कंप्लीट होने वाली है, जो मैंने मेटाफोर से अभी तक की है। 12वीं का एक स्टूडेंट हूं, मैंने इस सिस्टम को देखा, समझा,
और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो है 12वीं सिर्फ पास की है, मतलब उसके पेपर वगैरह दे के अभी मैं आगे दाखिले लेने जा रहा हूँ। यानी कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 34,84,000 रुपए जो टोटल आज मैंने हिसाब किया मेरी अर्निंग बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, मैंने सिस्टम को समझा। और अगर सारी यहाँ पे मुझे इजाजत देते तो मैं जरूर यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर करके भी अपनी आईडी दिखा सकता हूँ, लाइव प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी टीम भी बहुत जबरदस्त यहाँ से अर्निंग कर रही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट, राना फारूक साहब ने बता दिया कि 6 से 7 महीने हो गए सिस्टम को, तकरीबन 7 महीने लगभग इस सिस्टम को हो गए। अब आप लोग गौर कर ले, ये मैं आप लोगों को जो सामने स्लाइड नजर आ रही है, ये स्लाइड बेसिकली मेरी इनकम की है। लेवल 1 जो मैंने $5 से शुरू किया था, ठीक है, $5 से, वहां से टोटल मैंने 7 महीने के अंदर $3115 पाकिस्तानी पैसों में बात कर ले तो $8,59,740, सॉरी ₹740 मैं यहां से अभी तक कमा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ $5 लगा के 7 महीने के अंदर। दूसरे लेवल पे जाऊं तो दूसरा लेवल प्राइस इसकी $10 है। यहां से 7 महीने के अंदर मैंने $3050 अर्न कर लिए। पाकिस्तानी रुपयों में बात कर लो तो $8,41,800। ठीक है, इस तरीके से लेवल 3 पे चले जाओ, लेवल 3 $20 का होता है। वहां से मैंने टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया हुआ है वो $3520 7 महीनों के अंदर। अगर इसको आप लोग पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दो तो ये $9,71,520 बनते हैं। इस तरीके से चौथे लेवल की मैं बात कर लूं तो चौथा लेवल $40 का होता है। $40 लगा के मैंने $3920 7 महीने के अंदर इस लेवल से कमा लिया है। इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दो तो ये बनते हैं 10,81,920 पाकिस्तानी रुपीस। इस तरीके से 5वें लेवल पे चला जाओ तो 5वां लेवल $80 का होता है। $80 का लेवल है, वहां से मैंने $6,400 अर्न कर चुका हूं, और पाकिस्तानी रुपयों में इसको कन्वर्ट कर दो तो ये $17,66,400 बनते हैं। इस तरीके से छठे लेवल पे जाओ तो छठे लेवल की प्राइस है $160। $160 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मैंने $6,720 कमा लिया। पाकिस्तानी रुपयों में बात कर लो तो 18,54,720 रुपए बनते हैं। इस तरीके से आगे चलो तो 7वां लेवल $320 का है। $320 इन्वेस्ट करके मैंने इसी एक लेवल से $7,360 कमा लिए। अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दो तो ये 20,31,360 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इस तरीके से 8वें लेवल पे चले जाओ, 8वां लेवल $640 का होता है। यहां से टोटल रेवेन्यू मैंने $8,960 कमा लिया है। इसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दो तो ये 24,72,960 रुपए बनते हैं। इस तरीके से 9वें लेवल पे चला जाओ तो 9वां लेवल है $1,280 का। यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ $3,840 कमा चुका हूं। इसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दो तो 10,59,840 रुपए बनते हैं। उसके बाद अगर मैं 10वां लेवल, जो सबसे मेरा लास्ट वाला लेवल है, 2 लेवल मजीद रह जाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह करीब करूंगा। अभी 7 महीनों के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 10वें लेवल पे पहुंच गया हूं। 10वां लेवल $2,560 से मैंने ओपन कराया है, और मैंने $7,680, अगर इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर दो तो ये टोटल बनते हैं $21,19,660। टोटल अर्निंग की बात कर लूं तो 7 महीने के अंदर डॉलर्स में $54,565 मैंने कमा लिया है, और इसको अगर आप लोग पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दो तो ये 1,50,59,040 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। ये सिर्फ मैंने 7 महीने में इस सिस्टम से कमा लिया है। अब अगर इसको आप लोग कैलकुलेटर उठा के
ये फिगर जो है 1,50,000, 1,50,059,040 तकसीमी 7 कर दें तो ये कितना बन जाता है? तकरीबन तकरीबन लगभग 18 लाख रुपए, समथिंग 18 18.5 लाख रुपए ये एक महीने का मेरे यहाँ मेटापोर से अर्निंग है। अभी आप लोग ये देख के पागल नहीं होना है आप लोगों ने, या आप लोगों ने इसको स्कैम या फ्रॉड नहीं समझना है। यहाँ पे क्या है, आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो, जिस तरीके से आप लोगों के इर्द गिर्द कोई भी दुकानदार होता है, कोई भी कारोबार वाला बंदा होता है, वो जितना मेहनत करता है उसी मेहनत का फल उसे मिलता है। तो यहाँ पे भी इस सिस्टम में जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलती है। कोई ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों ने क्या करना है, वजन उठाना है, या आप लोगों ने बारिश में जाके बाहर मजदूरी करनी है, या आप लोगों ने धूप में जाके मजदूरी करनी है। घर बैठे जो मोबाइल फोन आप लोगों के हाथ में है, डेली बेस पे आप लोग लाजिम फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पे 3 से 4 घंटे का टाइम फजूल में जाया करते हो। अगर वही टाइम आप लोग इस मेटाफोर्स को दोगे तो आप लोग यकीन कर दे, घर बैठे हर एक बंदा माहाना लाखों रुपए कमाएगा। अब सिस्टम की तरफ चलते हैं कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए और मेटाफोर्स की स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एडमिन नहीं है, इसका मतलब है हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर है। ये कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब है हमारा पैसा सेफ एंड सिक्योर है। इसका कोई भी ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं होती कि आपने सीधा जो बाइनरी सिस्टम होता है, एक साइड पे एक बंदा लगाओ, दूसरे साइड पर दूसरा बंदा लगाओगे तो आपके पास इनकम आएगी, वो नहीं है। यहाँ पे लेवल इनकम नहीं है, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग हमारे पास नहीं है। स्पेशल क्या है इस सिस्टम में, 100% रिस्क फ्री। ठीक है, यहाँ पे 100% रिस्क, मतलब यहाँ पे रिस्क है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे साफ और शफाफ है। मतलब आप लोग आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर लास्ट तक जितने भी अकाउंट है आप लोग उसको अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप में ओपन करके हर एक ट्रांजैक्शन को आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों से कोई भी चीज ढका छुपा नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मिडल मैन नहीं होता। हमारा कनेक्शन क्या होता है, एक वॉलेट से पैसा निकलेगा, जिस वॉलेट में जाना है 100% जाएगा। ये नहीं होगा कि 100 रुपए एक वॉलेट से जाएंगे, 80 एडमिन रखेगा, 20 दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 100% ट्रस्टेड है। और पैसा ये नहीं है दूसरे कंपनियों की तरह कि आप लोग पहले मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उसके बाद आप लोग विड्रा करो। यहाँ पे विड्रा वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। आप लोग जो भी पैसा कमाते हो विद इन सेकेंड्स, सेकंड से भी कम टाइम में वो सीधा आप लोगों के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आके जमा हो जाता है। और वो ट्रस्ट वॉलेट हर एक बंदे को पता होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, उसका एक्सेस सिर्फ आप लोगों के पास होता है। आपके वॉलेट में जो पैसा आ गया वो आपका, फिर आपकी मर्जी, आपने जेस कैश से निकालना है, बैंक से निकालना है, इजी पैसा से निकालना है, जो भी करना है, पैसा आपका, डॉलर आपका, मर्जी आप। आगे जाएंगे, हम मूव करेंगे। हमारे सिस्टम में मेटापोर्स में टोटल 12 लेवल होते हैं। इन 12 लेवल्स को दो तरह के हिस्सों में तकसीम किया गया है। लेवल्स के प्राइसेस की मैं बात कर लूं तो लेवल 1 आप लोगों को यहाँ पे $5 का शो हो रहा है। उसके बाद फिर अगला लेवल आप लोगों को $10 का, फिर उसके बाद 20। मतलब जितने आप लोग लेवल आगे जाओगे लेवल की प्राइस डबल होती जाती है और इनकम भी उसी हिसाब से डबल होती जाती है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 5 का डबल 10 होता है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80। जितना आप लोग आगे जाओगे इन्वेस्टमेंट डबल होती जाएगी और इनकम भी उसी हिसाब से डबल होती जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो 12 लेवल है, ये 12 लेवल किस तरीके से तकसीम किया गया है। आप लोगों को 12 लेवल सामने शो हो रहे हैं, उसमें आप लोगों को दो तरह के लेवल शो होंगे।
ये जो 8 लेवल आप लोगों को शो हो रहे हैं इसको बोलते हैं S6। S6 से मतलब ये होता है कि इसमें आप लोगों के नीचे 6 पोजीशन बनी होती है। हर एक बंदे को नजर आ रहा होगा 6 गोले बने हुए हैं, और 4 लेवल इसी में बने हुए हैं S3 के। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों के नीचे 3 बंदों की पोजीशन बनती है। अब यहाँ से इनकम की मैं बात करूं तो यहाँ से S3 S6 वाले जितने भी है, ये जो 8 है, ये 8, यहां से आप लोगों को टीम वर्क से पैसा आता है। टीम वर्क से पैसे का मतलब ये है कि आप कोई मेंबर लेके आते हो, वो मेंबर आगे काम करता है, उससे भी आप लोगों के पास इनकम आती है। आपका अपलाइनर है, आपके अपलाइनर के टीम के और लोग हैं, वो आगे काम करते हैं, तो भी आप लोगों को इन 8 लेवलों में से पैसा आ सकता है। मतलब इसको टीम फोर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको टीम वर्किंग से यहां से पैसा मिलता है। और ये जो 4 लेवल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट मेंबर से पैसा मिलता है। आपके पास डायरेक्ट मेंबर होगा तो इन 4 लेवल से आप लोगों के पास पैसा आएगा। आपके पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो इन 4 लेवल से आप लोगों को $1 की भी इनकम नहीं हो सकती। अब हम टाइम जाया किए हुए बगैर हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे एक और सिस्टम है जो जिसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेड। व्हाट इज ऑटो अपग्रेड? अगर आप लोगों ने इससे पिछले बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जैसे फोर्साज और जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म अभी भी चल रहा है। हम भी पहले फोर्साज पे ही काम कर रहे थे, लेकिन हम फोर्साज छोड़ के मेटाफोर्स पे क्यों आ गए? क्योंकि ये डेवलप हो गया है। डेवलपमेंट जहां पे होती है वो तरक्की होती है, वहां पे जहां पे डेवलपमेंट नहीं होती वहां पे तरक्की नहीं होती। वो बंदा और वो बिजनेस हमेशा फ्लॉप हो जाता है। जिस तरीके से मैं एक मिसाल दे देता हूं आप लोगों को, नोकिया को देख ले। नोकिया ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की, नोकिया फ्लॉप हो गया। सैमसंग को देख लो, सैमसंग क्यों हिट हो गया? क्योंकि वो वक्त के साथ उसने बदलाव कर लिया। वक्त के साथ उन लोगों ने नए नए मॉडल्स, नए नए मॉडल्स, नए नए मॉडल्स, आज सैमसंग का एक नाम है। तो इस तरीके से अगर आप लोग पुराने वाले सिस्टम्स, जो भी आप लोगों के सिस्टम्स हैं, आप लोग उसमें देख लो, तो आप लोग जब भी किसी लेवल पे खड़े हो जाते हो तो उससे अगला लेवल आप लोगों को मैन्युअली खुद से अपग्रेड करना होता है। लेकिन यहाँ मेटापोर्स में सिस्टम आप लोगों को एज ए डिफॉल्ट ऑटो अपग्रेड का एक बूट देता है। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पे आप लोगों का बगैर किसी मैट्रिक, बगैर किसी नेटवर्क पीस के आप लोगों का अगला लेवल सिस्टम आप लोगों के लिए खुद से एक्टिवेट करा देता है। वो कैसे? हर एक बंदे को पता है कि S6 का जो स्लॉट होता है, 6 पोजीशन उसके नीचे लगती है। 6 पोजीशंस में से इस पोजीशन का पैसा हमारे पास नहीं आता, ये ऊपर जाता है अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी बंदे के पास चला जाता है। ये वाला पोजीशन, इसका पैसा भी हमारे पास नहीं आता, हमारे से ऊपर अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी बंदे को एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट जाता है। एक लाइन खत्म हो गया। अब नीचे लाइन में आप लोगों को 4 गोले नजर आ रहे हैं। इन 4 गोलों में से पहले गोले पे जब आप लोगों का कोई मेंबर बैठ जाता है तो जितने डॉलर का लेवल होता है 100% उसी टाइम आप लोगों के पास, आप लोगों के वॉलेट में वो पैसा आता है। फिर उसके बाद 3 पोजीशन रह जाती है। इन 3 पोजीशंस में से इस पोजीशन पे अगर कोई बंदा बैठ जाता है तो इसका जो पैसा होता है ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। जितने का लेवल होगा, मिसाल के तौर पर $5 का लेवल है, ये $5 चला जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आपका कोई बंदा लग गया तो ये 5 और 5 मिल जाएंगे, और आपका अगला वाला लेवल जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ $10 का होता है। सिस्टम आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली अगला वाला लेवल ओपन करता है। बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज होते हैं जो फोर्साज कर रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म कर रहे हो, उनके पास क्या होता है, हर एक बंदे के पास 24 घंटे इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। अगर कोई बंदा जिस शहर के भी हो, वो किसी और शहर में जा सकता है, सफर भी कर सकते हैं, उनके घर में फौतगी हो सकती है, उनके घर में खुशी शादी वगैरह हो सकती है,
तो जब इस तरह गमी खुशी होती है, लोग इंटरनेट वगैरह के लिए फ्री नहीं होते। मिसाल के तौर पर होता क्या था, लोगों के कोई बंदा फुरसाज में है, चौथे लेवल पे है, उसके डाउन लाइन का पांचवा लेवल होना है, वो उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो क्या करता था, वो पांचवा लेवल करता, उसके अपलाइनर का नुकसान हो जाता था। उस नुकसान को बचाने के लिए यहाँ पे सिस्टम में ऑटो अपग्रेड का एक मोड दिया गया है कि आप लोगों के लेवल खुद सिस्टम आप लोगों के लिए अपग्रेड करता जाएगा और आप लोगों की कोई भी इनकम कभी भी जाया नहीं होगी। S6 से जैसे मैंने आप लोगों को बात की है कि 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आती है, तो एक बंदे का पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में और 2 बंदों का पैसे से आप लोगों का अगला लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। इस तरीके से S3 जिसमें 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है, उसमें से 2 बंदों का पैसा जो है ये सीधा जाता है आप लोगों के लिए ऑटो अपग्रेड, जो अगला लेवल होता है वो आप लोगों के लिए ओपन करता है। लेकिन आप लोगों के पास एक ऑप्शन भी है, जैसे सपोज कोई बंदा 5वें लेवल पे खड़ा है, ये कह देता है कि मैंने मजीद उससे आगे लेवल्स नहीं करने हैं। तो आप लोगों ने फुरसाज देखा होगा, फुरसाज में अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा 5वें लेवल पे खड़ा है और उसका 5वां लेवल एक मरतबा रिसाइकल हो गया और उसने छठा लेवल नहीं किया, तो उसका 5वां लेवल फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद 5वें लेवल में जो भी बंदा लाइफ टाइम के लिए कभी भी आएगा, उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा, उससे ऊपर वाले बंदे को एज ए गिफ्ट मिलता है। यहाँ से उस सिस्टम को खत्म किया गया है, ऑटो अपग्रेड का मूड लेके आया है। अगर कोई बंदा ऑटो अपग्रेड का मूड ऑफ करता है और ये कहता है कि मैंने 5वें लेवल से आगे नहीं जाना है, तो आप लोगों को क्या होगा, 3 बंदों का जो पैसा आप लोगों के पास आता है, इन 3 बंदों के पैसे में से एक बंदे का 100% आप लोगों के पास वॉलेट में आएगा और ये 2 बंदों का पैसा 100% आप लोगों के पास नहीं आएगा। 75% आप लोगों के वॉलेट में आएगा और 25% कमीशन आप लोगों का जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिस पे हम आगे बात करेंगे कि प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा जाता है वो किस चीज के लिए जाता है, उससे आगे क्या होना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा जो जाता है ये मिस्टर लाडो अपने लिए ले रहा है, क्योंकि उन लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो उनको नॉलेज नहीं है। आज हम इस पे भी बात करेंगे आगे, प्रेजेंटेशन बहुत आगे लंबा होना है क्योंकि आज हम सिर्फ कोर्स क्लासिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम कोर्स क्लासिक में जो बूस्ट आएगा, कोर्स क्लासिक में जो यूनाइटेड वर्स आएगा, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हम एनएफटी को भी डिस्कस करेंगे कि एनएफटी किन किन बंदों को मिलेगा, एनएफटी के बेनिफिट क्या होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास ऑटो रिएक्टिवेशन का भी एक मूड होता है। जैसे 3 बंदों का पैसा आप लोगों के वॉलेट में आता है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है ये आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट करता है और पैसा आप लोगों के अपलाइनर के पास चला जाता है। इस तरीके से यहाँ से 2 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है और ये एक बंदा आप लोगों का सर्कल रिसाइकल करके आप लोगों के अपलाइनर के पास चला जाता है और वही लेवल आप लोगों का फिर से एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे एक और स्लाइड में ओपन करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइड मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आप लोग ऑटो अपग्रेड वाले ऑप्शन को समझ जाओ। यहाँ पे एक बंदा है, जस्ट सपोज इसके 5 लेवल ओपन है, तो इन 5 लेवल में ऑटो अपग्रेड अभी उसका सिर्फ इन इसी 5वें लेवल पे अप्लाई होगा। यहाँ से 3 बंदों का पूरा पैसा आएगा उसके पास, यहाँ से भी 3 बंदों का पूरा पैसा उसके पास आएगा, यहाँ से 2 बंदों का पूरा पैसा उसके पास आएगा, यहाँ से भी 3 बंदों का पूरा पैसा उसके पास आएगा। 5वें लेवल पे वो खड़ा है, 5वें लेवल से एक बंदे का पैसा 100% उसके पास आएगा और इन 2 बंदों से उसका अगला वाला लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर दूं, आप लोगों का जो लास्ट लेवल एक्टिवेट होता है, ऑटो अपग्रेड हमेशा उसी पे अप्लाई होता है। उससे पिछले जितने भी लेवल आप लोगों के हैं उससे आप लोगों को फॉर लाइफ टाइम 100% पे आउट मिलता है। ये नहीं होता कि आप लोगों को हर बार लेवल खुद से एक्टिवेट करना होता है। लेवल एक मरतबा एक्टिवेट करना होता है और उससे लाइफ टाइम आप लोग इनकम ले सकते हो।
लेवल वाइज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो लेवल 1 की प्राइस $5, अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है वही लेवल आप लोगों को $15 की इनकम देता है और सर्कल अनलिमिटेड। लेवल 2 $10 का है, $10 वाले लेवल से आप लोग एक सर्कल में $30 कमा सकते हो। लेवल 3 $20 का है, $20 वाले से आप लोग एक सर्कल में $40। लेवल 4 $40 का है, आप लोग एक सर्कल में $120। पांचवा लेवल $80 का है, एक सर्कल में आप लोग उससे $240। छठा लेवल $160 का है, एक सर्कल कंप्लीट होते हैं आप लोग $320। 320 वाला लेवल जो है वहां से आप लोग $960 एक लेवल सर्कल में कमा सकते हो। आठवां लेवल $640 का है, वहां से अगर आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो एक सर्कल में आप लोगों को $1920 की इनकम देता है। लेवल 9 $1280 का है, एक सर्कल कंप्लीट होने पे आप लोगों को $2560 की इनकम मिलती है। 11वां लेवल $2120 का है, $2120 वाला लेवल आप लोगों को $15,360 एक लेवल सर्कल में देता है। 12वां लेवल $10,240 का है और ये एक सर्कल में आप लोगों को $20,480 देता है। और ये जितनी बार रिसाइकल होता जाएगा उतनी मर्तबा आप लोगों को ये इनकम मिलता रहेगा फॉर लाइफ टाइम। जितनी आप लोग टीम वर्क करते रहोगे आप लोगों की इनकम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी। यहाँ पे एक फार्मूला मैं लेके आया हूँ, ये फार्मूला आप लोगों के सामने है। जस्ट सपोज अगर कोई बंदा लेवल 3 से ज्वाइन करता है, लेवल 3 से उसने ज्वाइन कर लिया, $35 वो इन्वेस्ट करेगा, $35 वो इन्वेस्ट करेगा और वो लेवल 3 से ज्वाइन होगा। वो अगर सिस्टम में सिर्फ 5 बंदों को भी लेके आता है, लेवल 3 के 5 बंदे भी, तो भी वो सिस्टम से $125 कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे वो अगर सिस्टम में लेके आता है तो वो सिस्टम से $35 लगा के $125 कमा सकते हैं। वो 5 मेंबर आप एक दिन में लेके आओ, एक घंटे में लेके आओ, एक महीने में लेके आओ, वो आपके स्पीड पे डिपेंड है। जितने स्पीड से आप काम करोगे, जितने स्पीड से आपके टीम के मेंबर आपके साथ काम करेंगे, उसी हिसाब से आपके पास यहाँ से इनकम जनरेट होगी। अब हम इसके अभी जो फिलहाल पोर्स क्लासिक चल रहा है, पोर्स क्लासिक से हट के अब हम बात करेंगे रॉयल्टी एनएफटी, जो अभी अभी रिसेंटली हमारी लॉन्च हो गई है लेकिन अभी उसकी लिस्टिंग बाकी है। रॉयल्टी एनएफटी बेसिकली है क्या चीज? हर एक बंदे को पता है कि यहाँ पे 2 लफ्ज है, एक है रॉयल्टी, एक है एनएफटी। ये 2 अलग अलग नाम है। एनएफटी अलग चीज है, रॉयल्टी अलग चीज है। इन दोनों को अगर कोई बंदा मिलाता है, एक लफ्ज बनाते हैं, तो वो गलती करता है। रॉयल्टी अलग चीज है, एनएफटी अलग चीज है। एनएफटी हर एक बंदे को मिल सकता है, रॉयल्टी हर एक बंदे को नहीं मिल सकता, क्योंकि रॉयल्टी हमेशा परफॉर्मेंस पे मिलती है। आप लोग किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आप लोग पोजीशन लेते हो तो आप लोगों को अवार्ड मिलता है। आप लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, मैन ऑफ द मैच कोई आता है, उसको अलग से अवार्ड मिलता है। तो रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको मिलेगा। वो परफॉर्मेंस क्या होगी आगे हम उस पर बात करेंगे। टोटल अगर मैं बात कर लूं तो इसको 7 लेवल में, 7 स्टेटस है उसके, 7 लेवल में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लेवल जो है जिसको 0 बोलते हैं वो जस्ट एनएफटी है। फिर उसके बाद लेवल 1 को एक्टिवेटर बोलते हैं, लेवल 2 को सुपरवाइजर बोलते हैं, लेवल 3 को मैनेजर बोलते हैं, लेवल 4 को प्रो मैनेजर, लेवल 5 को पेस सिटर, लेवल 6 को एम्बेसडर और लेवल 7 को क्लब मिलीनियर क्लब मेंबर बोलते हैं। अब ये जो जितने लेवल्स है, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिस्टम से रॉयल्टी मिलने वाली। जस्ट एनएफटी जो मैंने आप लोगों को एनएफटी की बात की है, तो वो हर उसी बंदे को मिलेगा जिसके पोर्स क्लासिक में 5 या 5 लेवल से ज्यादा एक्टिवेट। अगर कोई बंदा लेवल 1 पे खड़ा है उसको एनएफटी नहीं मिलेगा, लेवल 2 पे खड़ा है तब भी नहीं मिलेगा, लेवल 3 पे खड़ा है तब भी नहीं मिलेगा, लेवल 4 पे खड़ा है तब भी नहीं मिलेगा। जब वो लेवल 5 कर लेगा
उसको एक एनएफटी मिल जाएगा। एनएफटी उसके पास आ गया, अब वो उस एनएफटी को आगे किसी बंदे को सेल करेगा, जितने में उसका एनएफटी सेल हो गया वो इसकी इनकम। लेकिन याद रखे एनएफटी आप लोगों को सिर्फ लाइफ में एक मर्तबा मिलेगा। एक अकाउंट से आप लोगों को एक एनएफटी एक बार मिलेगा। अगर आप लोगों ने अपना एनएफटी बेच दिया तो उस अकाउंट में आप लोगों को फिर नेक्स्ट टाइम एनएफटी नहीं मिलेगा। और एक उसके बाद इसको बोलते हैं लेवल 1 का जो एक्टिवेटर है। सुपर लेवल 1 का अगर आप लोग देख लो एक्टिवेटर लेवल, तो उस पे पहुंचने के लिए वो बंदे उस पे पहुंच सकते हैं जिनके पास 3500 एसएफसी कॉइन्स होंगे। जिन बंदों के पास 3500 एसएफसी कॉइन्स की एनर्जी होगी वो लेवल 1 पे खड़े हो जाएंगे, और उनको सिस्टम के टर्नओवर से, ठीक है, तो 30% टर्नओवर होता है सिस्टम का। प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लोग कहते हैं ये पैसा मिस्टर लाडो के पास जाता है, ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा है वही पैसा, वहां से 30% फंड जो है वो एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम के लिए दिया गया है। यहाँ पे जिन बंदों को परफॉर्मेंस होगी उनको पर लाइफ टाइम यहाँ से सैलरीज मिलेगी। अगर कोई बंदा लेवल 1 पे खड़ा है तो उसको लाइफ टाइम सिस्टम के टर्नओवर से 10%, जितना भी टर्नओवर होगा मंथली बेस पे उसको सैलरी मिलेगी। अगर कोई सुपरवाइजर रैंक पे खड़ा है उसको 11, मैनेजर को 12%, अप टू 25% आप लोग यहाँ सिस्टम से पैसा एज ए पैसिव इनकम ले सकते हैं, जिसको नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं। ये आप लोगों की अलग से एक सैलरी होगी। आप लोग जो काम करते हो, मेंबर लेके आते हो, लेवल से पैसे कमाते हो, वो अलग होगा। और यहाँ से आप लोगों को रॉयल्टी एनएफटी के मद में जो पैसा मिलेगा ये आप लोगों को अलग से मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, कुछ दिनों पहले मिस्टर लाडो ने इसके बारे में बताया था कि हमारा अभी यूनाइटेड वर्स जिसको पोर्स 2 बोलते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हो गया है। तो बेसिकली ये है क्या चीज, आप लोगों के सामने मैंने 11 लेवल बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग अप टू 50% कैशबैक ले सकते हो। कैशबैक कहाँ से मिलेगा? हमारे प्रोडक्ट से। ये जो रॉयल्टी, ये जो प्रोडक्ट फंड में जो पैसा जाता है उसमें से 30% फंड जो है, 30% फंड रॉयल्टी एनएफटी वालों को मिलता है, और बाकी में से जो पैसा बच जाते हैं उससे हमारे सिस्टम का प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट से अलग से यहाँ पे लोग पैसा कमाएंगे। वो किस तरीके से कमाएंगे? मिसाल के तौर पर कोई लेवल 1 पे खड़ा है पोर्स क्लासिक में, ठीक है, और उसके लिंक से जो भी बंदा पोर्स क्लासिक में ज्वाइन है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसको 10% कैशबैक मिलेगा। इस तरीके से लेवल 2 वाले को 14%, लेवल 3 वाले को 18%, अप टू 50% लोगों को यहाँ से कैशबैक मिलेगा। ये किस तरीके से मिलेगा आगे मैं आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हर एक बंदा अपने आप को ले ले, आप 11वें लेवल पे खड़े हो, 11वें लेवल पे मैंने आप लोगों को दिखाया था 50% आप लोगों को कैशबैक मिलता है, ठीक है। आपने एक बंदे को इनवाइट किया, उसका नाम निक है, निक लेवल 6 पे खड़ा है, लेवल 6 को 30% कैशबैक मिलता है। अब निक ने क्या कर दिया, निक ने आगे मारी को सिस्टम में इनवाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मारी जैसे सिस्टम में आ गई तो मारी को 6% मिल गया कैशबैक। जो भी बंदा प्रोडक्ट लेगा उस बंदे को भी कैशबैक मिलेगा। मारी को 6% मिल गया। अब बाकी कितना बच गया, बाकी इसका 30% में से 6 कट कर दो, 6 माइनस कर दो, 24% निक के पास आ गया, ठीक है, और बाकी का जो 20% रह गया, ठीक है, वो आपके पास आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, मेंबर आपका नहीं था, मेंबर निक का था, लेकिन आपको फिर भी यहाँ से कितना हो गया, 20% कैशबैक आपको यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पे प्यारे भाइयों, जितने ज्यादा लेवल्स आप लोगों के ओपन होंगे इस सिस्टम में, ठीक है, मेटाफोर्स क्लासिक में, उतना आप लोगों को लेवल वाइज यहाँ से कैशबैक मिलेगा। आगे लेके चलता हूं। जस्ट सपोज
कोई बंदा 12वें लेवल पे है, एक बहुत मजे की बात, कोई बंदा 12वें लेवल पे है, 12वें लेवल वालों को एक तो लेवल की इनकम अलग से मिलती है, लेकिन यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का 20% टर्न ओवर, 30% रॉयल्टी एनएफटी को चला गया, 20% यहाँ पे आ गया। वो 20% उस बंदों को किस तरीके से मिलेगा? जस्ट सपोज आप लेवल 12 पे खड़े हो, आपका कोई डायरेक्ट मेंबर भी लेवल 12 पे खड़ा है, उसका भी कोई डायरेक्ट मेंबर लेवल 12 पे खड़ा हो, उसका भी कोई डायरेक्ट मेंबर लेवल 12 पे खड़ा है। ठीक हो गया। अब ये बंदा और इसके टीम, ये बंदा जो है, ये बंदा ये जितना भी बिजनेस करेगा उससे 8% आपको फायदा होगा। ये बंदा जितना बिजनेस करेगा उससे भी 8% आपको फायदा होगा। और ये जो थर्ड लेवल वाला बंदा है, ये जितना बिजनेस करेगा इससे आप लोगों को 4% फायदा होगा। मतलब अगर जस्ट सपोज ये बंदा, जो पहला वाला बंदा है, इसने 1,000 रुपए का बिजनेस, मतलब 100 रुपए का बिजनेस किया, तो 100 रुपए के बिजनेस में 8 रुपए आपको फी सबिलिल्लाह आ गए। बिजनेस ये कर रहा है, पैसा आपको आ रहा है। इस बंदे ने भी 100 रुपए का बिजनेस कर दिया, इसमें से भी 8 रुपए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। ये बंदा भी बिजनेस कर रहे हैं, इसमें से 100 में से 4 आपके पास आएंगे। तो ये बिजनेस तो 100 रुपए वाला नहीं होगा, ये तो हजारों लाखों की तादाद में होगा। जितना ये बिजनेस करेगा उतना आप लोगों को यहाँ पे टर्न ओवर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इन चीजों को सीरियस लो। आप लोगों के अभी जितने भी लेवल है, कोशिश कर लो हर एक बंदा 12 के 12 लेवल्स कर दो। तो इस तरीके से है कि ये, अगर सपोज एक और चीज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ऐड कर दूं, वो स्लाइडों में नहीं है लेकिन मुझे अभी याद आ गया है कि जस्ट सपोज आप 12वें लेवल पे खड़े हो, ठीक है, आपके टीम में कोई भी बंदा 12वें लेवल पे नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके टीम के स्ट्रक्चर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपने जितनी भी बड़ी टीम बनाई हुई है, 1 लाख बंदों की बन गई है, 2 लाख बंदों की बन गई है, 3 लाख बंदों की बन गई है, वो जितना भी बिजनेस करेगा, किसी से आपको 4% आएगा, किसी से आप लोगों को 8% आएगा। और ये आप लोगों को फॉर लाइफ टाइम आएगा। ये नहीं होगा कि एक महीने आप लोगों को मिलेगा और दूसरा महीने आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को ऐड कर दूं कि जस्ट सपोज हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारा प्रोडक्ट पोर्स कॉइन जिसको बोलते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ मेटापोर्स में ज्वाइन बंदे उसको खरीद सकेंगे, मेटापोर्स के अलावा कोई बंदा उसको खरीद नहीं सकता। यहाँ पे हर एक बंदा उसको खरीद सकता है। जस्ट सपोज कोई बंदा पोर्स कॉइन खरीद रहा है, ठीक है, आपके लिंक से उसने खरीद लिया, ठीक है, जितने का भी उसने खरीद लिया, 6% उसका जो कैश बैक है वो उसके पास पड़ा रहेगा। उसके पास 30 दिन का टाइम होगा। अगर 30 दिन के अंदर वो पोर्स क्लासिक में रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, पोर्स क्लासिक में वो रजिस्टर नहीं होता, तो ये जो 6% होता है ये भी आपको मिलेगा। अगर उसने 1 लाख का लिया है, सपोज $1 लाख के उसने कॉइन लिए हैं, तो फी सबीलिल्लाह आपके पास $6,000 ऐसे ही आपके पास आ गए, क्योंकि 1 लाख का 6% 6,000 ही बन गया। 1,000 का 6% कितना बनता है? 60 बनता है कि कितना बनता है? इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लेवल वाइज यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है बूस्ट गेमिंग, जो शायद इस साल के लास्ट में लॉन्च हो जाए। बेसिकली बूस्ट गेमिंग है क्या चीज? इसमें 10 लेवल है। और लेवल्स की मैं बात कर लूं तो यहाँ के लेवल्स बड़े इंटरेस्टेड तरीके से बनाए गए हैं। लेवल 1 $10 का है, तो फिर उसके बाद लेवल 2 $80 का है, फिर लेवल 3 $400 का, लेवल 4 $1,000 का, तो लेवल 5 $2,000 का। फिर उसके बाद इसको बेसिक बोलते हैं, ठीक है, ये जो पहले 6 लेवल है इसको बेसिक बोलते हैं। और उसके बाद ये नीचे जो 6 लेवल है इसको प्रो बोलते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं, ये आगे वाला स्लाइड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लेवल 1 अगर कोई बंदा $10 से ओपन करता है, तो ये आप लोगों को एक सर्कल कंप्लीट करते $110 देगा। यहाँ पे आप लोगों के नीचे 30 बंदे लगते हैं, और ये 30 बंदे आपके वर्किंग से भी आ सकते हैं, आपके अप्लाइनर के वर्किंग से भी आ सकते हैं,
उसके टीम के मेंबर्स की वर्किंग से भी आ सकते हैं और आपके डाउनलाइनर की वर्किंग से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 30 पोजीशन नजर आती है, ये लाइन नंबर 1 है, इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ये पैसा 100% नहीं, जितना होता है ये जाता है अपलाइनर के पास। फिर ये 4 पोजीशन से 25% आप लोगों के पास आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 पोजीशन है, यहाँ से भी 25% आप लोगों के पास आएगा। और ये नीचे जो 16 पोजीशन आप लोगों को नजर आ रही है, इससे 50% आप लोगों के पास आएगा। अगर किसी एक बंदे ने लेवल 1 जस्ट सपोज $10 से ओपन किया है, तो एक सर्कल में ये आप लोगों को $110 की इनकम देता है। पहला लेवल आप लोगों को $110 की इनकम देता है। फिर उसी हिसाब से आप लोग आगे चलो तो नेट प्रॉफिट की मैं बात कर लूं, क्योंकि अगला लेवल भी आप लोगों ने करना होता है, कुछ इसी में कट जाते हैं। और 1000% जो होता है वो आप लोगों का नेट प्रॉफिट होता है। इस तरीके से लेवल 2 हमारा S14 का होता है। आप लोगों ने फुरसाज में देखा होगा, फुरसाज में इसको XXX बोलते हैं। यहाँ पे 14 लोग आप लोगों के नीचे लगते हैं। ये लेवल जस्ट सपोज $80 का है, तो $80 वाला लेवल आप लोगों का अगर एक मर्तबा रिसाइकल होता है तो ये आप लोगों को $576 देता है। एक लेवल आप लोगों को कितना इनकम देता है? $80 से आपने खरीद लिया, और इसमें आपके पास मेंबर हो या ना हो फिर भी आप लोगों को यहाँ से इनकम आ सकती है। अगर आप किसी अच्छे टीम के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ से आप लोगों को अच्छी खासी इनकम आ सकती है। फिर उसमें एक लेवल ये भी है, S6 वाला लेवल, इसमें एक ये भी है कि 400 वाला लेवल है तो $1600 आप लोगों को देता है। तो $1600 इस तरीके से नहीं होता, ये एक आप लोगों का ऑटो रिएक्टिवेशन में जाता है और ये 1200 आप लोगों के वॉलेट में आते हैं। मतलब $400 से आपने बाय कर लिया, $1600 उसने आपको इनकम दे दिया, लेकिन उसमें से 400 से ये लेवल एक मरतबा फिर रिसाइकल हो गया और ये 3 बंदों का पैसा आप लोगों के वॉलेट में आ गया। फिर उसमें इस तरीके से लेवल 3, 4, 5, 8, 9 और 10, ये इस तरीके से ये लेवल्स होंगे। कुछ लेवल इसमें 6 बंदों वाले होंगे, कुछ लेवल इसमें 3 बंदों वाले होंगे, और एक नहीं बल्कि 2 लेवल इसमें 2-2 बंदों वाले होंगे। इसमें सिर्फ आप लोगों के नीचे 2 बंदे लगेंगे। ये एक इतना जबरदस्त एक सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। अभी तो फिलहाल सिर्फ हम फोर्स क्लासिक पे लगे हुए हैं, फोर्स क्लासिक कर रहे हैं, और यहाँ से लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लिए। इसके बाद जब यूनाइटेड वर्स आएगा, यूनाइटेड वर्स से लोगों ने कितना पैसा कमाना है, और फिर उसके बाद जब बूस्ट आएगा, बूस्ट से लोगों ने कितना पैसा कमाना है। प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों के पास टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने $5 लगा के इस सिस्टम में एंटर होना है, और आप लोगों ने मेहनत करनी है, टीम वर्क करना है। सोशल मीडिया पे जो टाइम आप लोग जाया करते हो, वही घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप लोग इस बिजनेस को